हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने एक नई क्वेश्चन लेके, ठीक है। ये देखिए आप इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो भैया पहले से थोड़ा ये अपोन में ना जो फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन से हटाना है, हमें पहला काम ये करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे पहले। तो 2 और 3 की एलसीएम आपको पता है 6 होती है, ठीक है। 2 3 जा 6, तो 3x हो गया, 3 की मल्टीपल ऊपर ही होगी। 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, ये 4y हो गया इज इक्वल टू -1। अब ये सिंगल यूनिट बन गया है, तो आप 6 की मल्टीपल आप -1 से कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 6 1 जा 6 हो गया, और 3x प्लस 4y ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया, समझ आ गया, क्योंकि 6 की मल्टीपल -1 से, इसलिए -6 है, ठीक हो गया। ये बन गया हमारी अब इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि y/3 देखिए आप फ्रैक्शन में, देखिए आप इस फ्रैक्शन को हटाना है अपने को, क्या जगह 3x माइनस वाई अपॉन 3 और इज इक्वल टू 3 तो है ही साथ में। फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 3 जा 9, और ऊपर बचेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। अब इन दोनों पे ही गौर करना आपने, ठीक है, जो हमने चेंज करके बना दिए हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एलिमिनेशन में हमारा टारगेट होता है कि x दोनों के सेम हो, कोएफिशिएंट x के सेम हो या y के कोएफिशिएंट सेम हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x देख रहे हैं आप, यानी आगे 3 है, यहाँ पे आगे 3 है, तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन हमें किसी की भी मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पहले करते आए हैं पिछले सवालों में। तो यहाँ ऑलरेडी 3x था, तो लिख दिया हमने, दोनों इक्वेशन लिख दिया हमने। आपने सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, आप 1 फ्रॉम 2 भी कर सकते हैं, मैं हमेशा करता हूँ इस बात को, रटना नहीं है, समझना है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, साइन चेंज होने चाहिए, ये +3x है, ये +3x है, जाए पता हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमने माइनस किया, तो ये -3x हो गया, ये -3 एलिमिनेट हो गए। और ये देखिए +4y है, नीचे -y है, देख रहे हैं नीचे क्या है -y, और आपने माइनस किया, तो आप पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी नीचे वाला माइनस होगा, ये भी माइनस, सब माइनस होंगे, तो माइनस माइनस क्या होंगे +y, तो यानी इससे +y कहेंगे अब आप। और ये प्लस माइनस माइनस, +9 था और आपने माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, यानी -9 कहेंगे इसे अब आप, ठीक हो गया। तो ये +4y है, ये +y है, तो 5y हो गया। ये -6 है, -9 हो गया, तो -15 हो गया। y इज इक्वल टू -15 और 5 इक्वल टू -3 है ना। तो -y की ये वाली वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा इस तरह से आपको पता है कि इसमें x की फॉर्म में लेना पड़ता है क्वेश्चन को, या y की फॉर्म में लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 है। जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लिए से 2 को अगर आप देखेंगे, वो था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल 9 था। तो मैं 9 को लेके इधर, y को ले इधर, तो y हो गया +y और 9 हो गया -9 है ना। तो ये देखिए हो गया 3x माइनस 9 उधर जाके माइनस हो गया, और y इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू y, ठीक हो गया। अब इस जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 इसे पुटअप कर दीजिए आप। फर्स्ट मैंने कहा ना, अगर आप सेकंड को से x ले रहे हैं तो फर्स्ट में पुटअप कीजिए, फर्स्ट को चेंज करें तो सेकंड में पुटअप कर दीजिए, तो फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। यानी फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y, तो 4 ये रहा, y की वैल्यू ये रही जो यार की है 4y है ना, इज इक्वल टू -6। सॉल्व कर लीजिए, 4 के अंदर चूंकि ब्रैकेट है, तो सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को डिस्क्लोज करना। तो 4 3 जा 12x, 4 9 जा 36 माइनस 36, उसके बाद इसको पूरा ढंग से सॉल्व कर लीजिए। हमारा x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आप कहीं पुटअप कर दीजिए, तो y की वैल्यू -3, बात खत्म हो गई। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, ये हमारा हो गया आंसर। चाहे आप किसी भी तरीके से करें, आंसर दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व करना था, हमने कर दिया। ओके, आई होप कि समझ में आ गया। थैंक यू।